हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10th की जो एसएसटी है सिविक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और हर वीडियो में हम लगभग कोशिश कर रहे हैं 10-15 क्वेश्चन हम डिस्कस करें। और ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका लेटर ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर के आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और उनके आंसर भी देखेंगे। तो आपको इनके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ये चीज़ आपको जरूर करनी है। पहला क्वेश्चन है, विच फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनमें कौन सी गवर्नमेंट पाई जाती है, तो वो पाई जाती है डेमोक्रेसी। देखो, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें किस किस टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, पहली चीज़ तो ध्यान रखना। दूसरी है मोनार्की, ठीक है, एक है डिक्टेटरशिप। तो इन तीनों में कंपैरिजन करना है। मोनार्की आपको पता ही है, मोनार्की एक ऐसा सिस्टम होता है मोनार्की में जहाँ पे एक राजा रूल करता है, राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसके राजा के बेटा के बाद फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। किंग के बाद किंग के बाद किंग, ऐसा सिस्टम चलता रहता है। ये तो है मोनार्की। एक दूसरी फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। आपको पता होगा डिक्टेटरशिप, जैसे दो देश हैं, 2-3 देश हैं जिसमें जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है। जैसे चाइना आपको देखने को मिलेगा, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिक्टेटरशिप करती है। दूसरा नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में आपको देखने को मिलेगा किम जोंग उन, उनकी डिक्टेटरशिप चलती है। इवन हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहने के लिए तो डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ पर भी आज भी देखने को मिलेगा मिलिट्री की डिक्टेटरशिप चलती है। ठीक है, तो जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ें तो आपको माइंड में तीनों गवर्नमेंट याद रखनी है कि दुनिया में 3 तरह की गवर्नमेंट होती हैं। एक तो मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, और एक है मोनार्की। और ये जो है डेमोक्रेसी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग क्यों चाहते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों की खुद की सरकार होती है। भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रूल करता है वो कौन रूल करता है, लोग ही रूल करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को ज़्यादा पूरी दुनिया से सपोर्ट मिलता है ना। व्हाट डज डेमोक्रेसी इंश्योर्स। डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? डेमोक्रेसी इंश्योर करती है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, लोगों की गरिमा बनी रहे, लोगों की आज़ादी बनी रहे, ये इंश्योर करती है डेमोक्रेसी। व्हाट डज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो लीगली चूजन गवर्नमेंट हो। लीगली चूजन का मतलब क्या है, आपको पता है डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है उसको कौन चुनता है? जनता चुनती है, जनता के द्वारा इलेक्टेड होती है। तो ऐसी सरकार जिसको जनता ने चुना है, जनता ने अपनी मर्जी से चुना है, जनता ने वोट दिए हैं, ऐसी जो सरकार होती है उसको बोलते हैं लीगली चूजन गवर्नमेंट। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। तो कैसी सरकार जो है अटेंटिव रहेगी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल? तो इसके आंसर आ जाएगा रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है जो मतलब लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करती है, वो अटेंटिव होती है। टू हुम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? देखो, पहली बात तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो डेमोक्रेसी में पाई जाती है। और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को कौन चुनता है बेटा? आप देखो, ध्यान रखना, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को चुनते हैं लोग। तो सिंपल सी बात है, जब लोग सरकार को चुन रहे हैं तो सरकार भी किसके प्रति जिम्मेदार होगी? लोगों के प्रति ही जिम्मेदार होगी। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाई द पीपल। अब रिप्रेजेंटेटिव में आपको मैं बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विच आइडिया है सक्सेसफुली एलिमिनेटेड बाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के द्वारा कौन से आइडिया को खत्म कर दिया गया है? वो आइडिया है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। आपको पता है डेमोक्रेसी में सबको राइट टू वोट है ना। अच्छा, क्वेश्चन में एक आपको देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है, इंडिया में वोट डालने की जो एज है वो कितनी डिसाइड की गई है ना। आपको ये कमेंट करके बताना है कि कितने ईयर का बंदा बंदी जो भी है वोट डाल सकते हैं, वोट डालने की एज क्या है ना। इन विच रेस्पेक्ट डू डेमोक्रेसी लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप। कौन से एस्पेक्ट में डिक्टेटरशिप जो डेमोक्रेसी है वो पिछड़ रही है डिक्टेटरशिप से? तो वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, जैसे स्पेशली चाइना का एग्जांपल ले लो। चाइना बहुत आगे हमसे इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी थोड़ी सी पिछड़ रही है। इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज डेमोक्रेसी इज नॉट प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी प्रीफर नहीं की जाती डिक्टेटरशिप की तुलना में। कौन सा हमारा पड़ोसी देश है? तो पड़ोसी देश मैंने अभी बताया था पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी है बस, है ना। इन विच सिस्टम कैन रिड्यूस
द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। कौन सा सिस्टम है जो रिड्यूस कर सकता है किसको, टेंशन और कन्फ्लिक्ट को, तो ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आसानी से इन सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। डेमोक्रेसी में ऐसा सिस्टम है, ऐसी मैकेनिज्म है जो नेगोशिएट करते हैं डिफरेंसेस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन डेमोक्रेसी। आप कब कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप जो है डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो किस आधार पर कह सकते हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्वलिटी। कई जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो यहाँ पे अच्छी होती है डिक्टेटरशिप में, सोशल इक्वलिटी अच्छी होती है, तो इस रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो। हालांकि ये 100% सत्य नहीं है, पर फिर भी आपको ये 2 पॉइंट आपको बताने कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्वलिटी के मामले में कुछ हद तक डिक्टेटरशिप बेटर होती है। वाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर। अब देखो बाकी अब गवर्नमेंट देखी, एक हमने देखी मोनार्की, एक देखी डिक्टेटरशिप। तो मोनार्की और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी क्यों बेस्ट है, तो इसमें कुछ आप पॉइंट लिख के आ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में इक्वलिटी पे फोकस किया जाता है, सिटीजन्स की इक्वलिटी पे, लोगों की डिग्निटी पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन जो होते हैं सोच समझ के लिए जाते हैं, डिस्कशन करके लिए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे हम रिजॉल्व को कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबको अलग अलग फंक्शन दिए गए, सबके अलग अलग काम हैं। और यहाँ पे डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स को करेक्ट करने का भी ऑप्शन रहता है, मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर लिया जाता है ना। और जनता चाहे तो जनता भी अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकती है। अगर किसी गलत पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया है तो नेक्स्ट टाइम उसको वोट ना देकर वो मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। और सरकार ने अगर कोई मिस्टेक करी है तो वो अपनी पॉलिसी में सुधार करके मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम क्या है, डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम ये है कि पहली बात तो ये अकाउंटेबल है टू द सिटीजन, लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है। साथ के साथ में लोगों की जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके प्रति डेमोक्रेसी रेस्पॉन्सिव होती है, फटाक से मतलब रेस्पॉन्ड करती है। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको अगर कहीं पे डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी तो उसके कॉमन फीचर क्या है, तो देखो कॉमन फीचर ये हैं कि एक तो पहली बात तो वहाँ पे संविधान होता है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दूसरा डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। तीसरा वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं। और चौथा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोगों को कुछ राइट्स दिए जाते हैं ना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे लोगों के लिए प्रोवाइडेड हैं, तो आपको नाम बताना है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के नाम कमेंट करके आपको बताने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता से आप क्या समझते हो। देखो पारदर्शिता का सिंपल सा मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो हमें पता होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया, कौन सी पॉलिसी में, तो ये अगर हमें पता है और हमारे पास तरीके हैं पता लगाने के तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग आर बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ए सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में आपको पता है डिसीजन जो नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग के कुछ तरीके होते हैं। अगर हमें पता है, हमारे पास तरीके हैं कि ये सरकार कैसे डिसीजन ले रही है, सरकार क्या कर रही है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। आपको पता है हमारे पास एक ऑप्शन है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानकारी ले सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करने वाला टूल है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी। प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में एक अंतर बताना है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो चुनाव लड़ती हैं और पावर होल्ड करके रखती हैं, जबकि प्रेशर ग्रुप सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते और ना ही पावर होल्ड करके रखते हैं प्रेशर ग्रुप। तो सिंपल सा अंतर है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं और सरकार में पावर होल्ड करके रखती हैं। प्रेशर ग्रुप ना तो चुनाव लड़ते हैं ना ही पावर होल्ड करते हैं, बस गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे आज लगभग 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इस चैप्टर से। सारे क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और अपनी प्रेजेंट लगानी है भाई। आप मुझे पता चले कि कौन कौन देख रहा है तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, आंसर दिया करो, 1-2 क्वेश्चन के एटलीस्ट आप आंसर दिया करो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इसको देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।